बड़े दूर से हमारे बीच में कोयम्बटूर से डॉक्टर परमेश्वरी आई हुई हैं। बहुत से लोग आज नए हैं, पहली बार उनको देखे हैं। उनके बारे में बताना चाहता हूं कि प्रभु ने अद्भुत तरीके से अपनी दासी को तैयार किया है। उनके बारे में आपको यदि है स्क्रीन पे तो दिखा सकते, नहीं तो मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ। 24 वर्षों का शिक्षण में रिसर्च का अनुभव है और 3 पेटेंट में 2 स्वीकृत हैं उनके, 1 प्रकाशित है। 32 रिसर्च पेपर सभी स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में हैं और उत्कृष्ट रिसर्च के लिए DST एवं FIST से उनको ग्रांट प्राप्त है। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ रिसर्च पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति 4 पुस्तकों के अध्यार्थियों का लेखन उनके पास है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में वो जाती हैं। और आपने सुना है वो उनका एक ही लक्ष्य है, मैं लगातार 2 दिन से सुन रहा हूं, उनका एक ही लक्ष्य है, हर काम के द्वारा यीशु को महिमा मिले। एक जोरदार ताली बजा के उनका हम स्वागत करेंगे और उनको समय देंगे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I greet you in the name of the mighty name of the Lord Jesus Christ. और मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अभिनंदन करती हूँ। I thank him for this opportunity to speak for him and represent him here in this church. और मैं उस सौभाग्य के लिए, सुअवसर के लिए धन्यवाद देती हूँ कि मैं प्रभु के नाम के लिए इस चर्च में वचन बांट पाऊँ। I thank Reverend Nikhil Paul and his family and Sam and his family for giving me this opportunity. और मैं रेवरेंड निखिल पॉल जी और उनके परिवार का और सैम और उसके परिवार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। Today God wants to teach you something very important involving 2 basic key principles in this teaching. और आज परमेश्वर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी चीज सिखाना चाहते हैं जिसमें 2 मूलभूत सिद्धांत हैं। And before going to the teaching, I would like to tell 2 things to this church as a blessing. और इससे पहले कि हम शिक्षा में जाएं, मैं इस कलीसिया को 2 बातें आशीष के तौर पे बताना चाहती हूँ। And no more untimely, no more premature death to the children of this church anymore. और आने वाले समय से इस कलीसिया में कोई भी आकस्मिक मृत्यु या किसी भी बच्चे की समय से पूर्व गर्भ मृत्यु नहीं Till the होगी। second coming of the Lord Jesus Christ, how many generations are going to come from every man and woman in this church? There will not be any premature and untimely death in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. और जितनी भी पीढ़ियां यहाँ से उत्पन्न होंगी जब तक कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते हैं, जितने भी दंपत्ति हैं उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चों की किसी की भी समय से पूर्व गर्भ में मृत्यु नहीं होगी। And this church has gone through oppression because of some diseases, and those diseases will never ever make you to die in the name of the Lord Jesus Christ. और इस कलीसिया के बहुत सारे लोग अनेक प्रकार की बीमारियों से जूझे हैं, गुजरे, लेकिन अब ऐसी बीमारियां किसी भी प्रकार से अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगी कलीसिया के लिए। And secondly, this church, God is going to expand above the rules of the government. और यहाँ जितनी सरकार के नियम है उससे कहीं बढ़ करके प्रभु इस कलीसिया को बढ़ा देगा। Because His government is the supreme government. क्योंकि जो परमेश्वर की सरकार है वो सर्वोच्च सरकार है। And what He wills, no one can come against that. और जो कुछ परमेश्वर ने ठान लिया उसके विरोध में कोई नहीं आ And the सकता Lord है। says that you have toiled, you have sowed, and God has seen all your toiling. And this year there is going to be an approval for the expansion of this church building. और परमेश्वर कहता है कि आप लोगों ने मेहनत किया, आप लोगों ने बीज बोया है, आप लोगों ने खूब मेहनत की है और इस साल आप लोगों को अप्रूवल आ रहा है इस चर्च बिल्डिंग को बड़ी भवन में बनाने के लिए। Father, we thank you for these 2 words that you've given. और पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं इन 2 वचनों के लिए जिन्हें आपने दिया है। And we say amen to your word. और हम आपके वचन के लिए आमीन कहते हैं। Now we are going to read the passage from the book of Luke, chapter 5, verses 17 to 26. It's a long, many words are there. और लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय हम निकाल लेंगे और उसके 17वें वचन से 25 वचन तक हम पढ़ेंगे। This is about a real incident happened about a man who was
paralyzed and he was bedridden. और यह जो घटना है वह एक सच्ची घटना है एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जो लकवा ग्रस्त था और बीमार पड़ा था अपने बिछौने में। And as a mature church, you know the story. और आप सब मैच्योर कलीसिया होने के नाते इस कहानी को जानते हैं, इस दृष्टांत About this gentleman who was lying on the bed. You might have listened to him, read about him, studied about his this story, in 3 different gospels. और इस व्यक्ति के विषय में आप लोगों ने 3 अलग-अलग सुसमाचारों में इसके विषय में पढ़ा होगा। Mark chapter 2, Matthew chapter 9 and Luke chapter 5, it is written about this incident. और मरकुस 2 अध्याय में, मत्ती 9 अध्याय में और लूका 5 अध्याय में 3 जगह पे इस व्यक्ति के विषय में विवरण मिलता है। I would like to bring the family members of this church relating to this paralytic man. और मैं चाहूंगी कि इस कलीसिया में जितने पारिवारिक लोग मौजूद हैं वे लोग इस व्यक्ति से रिलेट करें। In each family there is an impossible situation. और हर परिवार में एक असंभव परिस्थिति होती ही है। You have seen and experienced God as your father providing for your food, your shelter, for clothing and many other things. और आपने देखा है, आपने इस बात को अनुभव भी किया कि आपका पिता जो स्वर्ग में उसने आपके लिए कपड़े, खाने, आपकी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति किया है। But in some ways, one or other or two, that you find it very impossible. परंतु कुछ 1-2 जगहों पे आपको लगता है कि बहुत असंभव है। And you feel that, oh, I have been praying, I'm attending church, I'm a tither, but why this thing is not brought to the notice of the Lord? और आप इस प्रकार से सोचते होंगे कि मैं कलीसिया जाती हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ और सब चीज कर रहा हूँ, दशमांश भी दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये बातें परमेश्वर के स्मरण में क्यों नहीं आती The हैं? condition is completely paralyzed. और जो स्थिति है हमारी वो पूरी रीति से लकवा ग्रस्त के समान है And seems to work highly in a dead condition. और ऐसा लग रहा है कि मृत्यु की दशा में पहुंच चुके हैं। You prayed about it. और आपने उसके विषय में You प्रार्थना किया asked the servants of God to pray about it. और आपने परमेश्वर के दासों से उसके विषय में प्रार्थना करने को But निवेदन still किया that you don't find that, the deliverance, the answer. और उसके बावजूद भी आपको छुटकारा और उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। And this is getting prolonged. और ये लगातार ये समस्या बढ़ती जा रही है। You feel, why this delay in my life? और आप सोच रहे हैं कि क्यों मेरे जीवन में ये विलंब हो रहा है And you are confused. और आप कंफ्यूज हो गए And हैं there is no clarity in that journey. और इस यात्रा में कोई भी आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। And you think that God is not actually doing good for you in that situation. और आपको ये लग रहा है कि परमेश्वर इस परिस्थिति में आपके लिए भला नहीं है। And in this process that you have a great misunderstanding about your creator. और इस प्रक्रिया में आपके अंदर आपके सृष्टिकर्ता के लिए कुछ गलत अवधारणाएं भी आ गई हैं। You think that it is written in Bible God is good, but I don't think so. In this situation in my life I find God is good. और आप ऐसा सोचते होंगे कि बाइबल में तो लिखा है कि परमेश्वर भला है, परंतु मैं अपनी इस परिस्थिति में परमेश्वर को भला नहीं पा रहा हूँ। Now let me come to this story. और अब मैं इस कहानी में आती हूँ। Jesus was in a particular place. और यीशु मसीह एक जगह में थे। He was teaching. और वो सिखा रहे थे। Pharisees and Sadducees of the teachers of the law were sitting by. और जो सदूकी फरीसी जो व्यवस्था की शिक्षा देने वाले थे वे वहीं पर बैठे हुए थे। The power to heal was present in that place. और लेकिन चंगा करने की जो सामर्थ्य थी वो उस जगह में मौजूद थी। When Jesus was teaching, जब यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे, the teachers of the law were seated. जो शिक्षा देने वाले जो व्यवस्था के थे वो बैठे हुए थे। The power to heal was present there. और लेकिन चंगा करने की सामर्थ्य वहां मौजूद थी। Whenever Jesus is coming to you as a teacher, और जब कभी यीशु मसीह आपके पास एक शिक्षक के तौर पे there आते is हैं, some law is there in that place. तो वहां पे कुछ ना कुछ व्यवस्था उस जगह में होती है। And the power to heal you and me, and the power to deliver you and me, and the power to give you the answer for you and for me are there. और आपको और मुझको चंगा करने की सामर्थ और आपको और मुझको छुटकारा देने की सामर्थ उस जगह में भी मौजूद होती है। The Old Testament law is also there, Pharisees and Sadducees. और पुराने नियम की व्यवस्था अर्थात सदूकी फरूसी भी उस जगह पे होते हैं। This law will tell और यह व्यवस्था कहती है, how she will get the deliverance. और वो कहती कि उसे कैसे चंगाई मिलेगा। How this family will be provided. और वो कहती व्यवस्था कि इस परिवार की जरूरतें कैसे The मुहैया law होंगी। says how this person will be
healed. और व्यवस्था कहती कि कैसे ये व्यक्ति चंगा होगा। वो इतना बेकार है फैमिली, इसके कैसा हीलिंग हो जाएगा, ऐसा बोलता है लॉ। But above that, परंतु उसके ऊपर, above the law, और व्यवस्था के ऊपर, above the sin, और पाप के ऊपर, above the iniquity, और सारी बुराइयों के ऊपर, about the guilt condition in you and in me, और आपके और मेरे अंदर जो गलानी की भावना है उसके ऊपर, about that Old Testament law, और पुराने नियम की व्यवस्था के ऊपर, and because of the mercy of the Father, और परमेश्वर पिता की करुणा के वजह से, and Jesus being the teacher in that place, और यीशु मसीह उस जगह में शिक्षक होने के नाते, the power to heal, और चंगा करने की the सामर्थ, power to deliver, और छुटकारा देने की the सामर्थ, power to bring salvation, और उद्धार लाने की सामर्थ is present there. वहीं And उपस्थित here. है। Don't ever think, कभी भी ना सोचें oh मेरा sin है, मैं पाप में हूँ, how I will be getting a blessing. तो मुझे आशीष कैसे मिलेगी। If God would have thought that, यदि परमेश्वर ने ऐसा सोचा होता, He would have not sent the solution Jesus to you and to me. तो उसने कभी उस प्रत्युत्तर यीशु को आपके और मेरे लिए नहीं भेजा He होता। came here वो यहाँ पे आए to go above the law of the sin, कि वो पाप की व्यवस्था के ऊपर जाए, to give you and give me healing, deliverance, salvation, prosperity, etc., कि etc. वो आपको मुझको चंगाई और छुटकारा, उद्धार और सब प्रकार की आशीषें So प्रदान number करे। one, I want you to take this lesson in your mind. और सबसे पहला मैं चाहती हूँ कि आप इस पाठ को सीख लें Sin cannot overcome you and me कि पाप आप पर और मुझ पर प्रभुता नहीं कर because सकता we है, are under the grace. क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन हैं। We are under the grace. हम अनुग्रह के अधीन हैं। The unmerited favor for the people who are not at all worthy to receive that. और ऐसे लोग जो उसे ग्रहण करने के बिल्कुल भी योग्य नहीं है, उनके ऊपर परमेश्वर की करुणा जो है वही तो अनुग्रह है। It is the grace. यही अनुग्रह है। Salvation is the grace. उद्धार अनुग्रह है, Healing is the grace. चंगाई अनुग्रह है, Provision is the grace. Provision. और मुहैया होना अनुग्रह है। Now, अब who was the person was not able to reach to the Lord in that place? और कौन व्यक्ति था जो उस जगह में प्रभु तक नहीं पहुंच पा रहा था? Paralytic man. लकवा का रोगी। Mark chapter 2, Matthew 9, it says there was a big crowd. और मरकुस 2 और मत्ती 9 में कहा जाता है कि बड़ी भीड़ थी वहां पर। Luke chapter does not say anything about the crowd, और लूका रचित सुसमाचार भीड़ के विषय में कुछ नहीं but कहता it है। says that परंतु the men who brought the paralytic men, they were not able to come near to the Jesus because of the crowd. परंतु यह कहा जाता है, यहाँ पे लिखा है कि वे लोग जो उस लकवे के रोगी को लेके आ रहे थे यीशु तक नहीं आ पाए क्योंकि वहां पे बहुत भीड़ थी। Now pay attention to me. Now Jesus is here. और अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैन की ओर। He is getting seated यीशु मसीह यहाँ पे है, अब वो बैठ रहे हैं and lot of people around him. और उसके चारों ओर बहुत सारे लोग बैठे They हुए were हैं near to him, close to him. और उससे बहुत सट के बैठे हुए हैं। Whether they had need or want, we do not know. और हम नहीं जानते कि उनकी आवश्यकता क्या है। Now here comes a man who is in need of healing, that too carried by 4 men, taking him on a bed. और यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बिछौने में पड़ा है, जिसे 4 लोग उठा करके ले आ रहे हैं। And they came, they tried to bring the man to the Lord Jesus, very near, that to in front of him, he want to lay that man. और वे लोग उसे यीशु मसीह के बिल्कुल सामने ही लेटाना चाहते, तभी वो उसे लेके आ रहे हैं। So as they were coming, और जैसे वो लोग आ रहे हैं and they saw the big crowd, they decided we cannot enter there. और जब उन्होंने उस बड़ी भीड़ को देखा तो उन्होंने जान लिया कि हम अंदर नहीं जा सकते हैं। And
they might have asked some people, like, why can't you please move a little way so that we can go and lay this man, a paralyzed man, to the Lord Jesus for the healing. और उन्होंने कुछ लोगों से पूछा होगा कि क्यों ना आप थोड़ा सा हमें जगह दे दे ताकि हम इस लकवे के रोगी को यीशु मसीह के पास ले जाके लेटा सकें। They might have moved, but only a little bit. और लोग खिसके होंगे लेकिन बहुत थोड़ा सा खिसके होंगे। So they needed a large space to bring the man who was in a dead condition. और उन लोगों को एक बड़ी जगह की आवश्यकता थी ताकि उस व्यक्ति को अंदर ले जा सके जो बिछौने में पड़ा था मृत्यु के। Because the condition is in such a way that man can do nothing. Only the four people along with the bed, they need to go, need a large space. क्योंकि वह जो लकवे का रोगी था वो एक ऐसी परिस्थिति में था कि वो अपने से कुछ नहीं कर सकता था, केवल 4 लोग को ही उसे उठा करके बिछौने में लेके अंदर जाना पड़ता। Now this is the condition in many of our lives with 1 or 2 situations. और यही कंडीशन, यही परिस्थिति हम में से हर एक के जीवन में होती, कुछ 1-2 घटनाओं को लेकर के। You are carrying that problem. और आप एक समस्या को लिए चल Your रहे हैं। family members are carrying that problem. और आपके परिवार के सदस्य एक समस्या को And लिए your चल रहे हैं। church and members, your fellow believers are helping you to take the problem right in front of Jesus. और आपके जो संगी विश्वासी लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं कि उस समस्या को लेकर के प्रभु के चरणों में You जाएं। tried and tried and tried and tried, still trying, and you see that Jesus the Lord is so far away. और आपने बहुत कोशिश की और ये पाया कि अभी भी प्रभु यीशु मसीह बहुत दूर है। And you think, और आप सोचते हैं, the one who is near my Jesus are more lucky. और आप सोचते होंगे कि जो यीशु मसीह के एकदम सट के बैठे पास वो लोग ज्यादा सौभाग्यवान हैं। What a pathetic thing. See, these people are so near. We are in dead condition as to get the attention first, and we are far away. और आपको लगता होगा कि ये लोग जो सट के बैठे उनकी उतनी निरी आवश्यकता नहीं जितनी निरी आवश्यकता हमारी है और हम दूर हैं। You are frustrated, और आप इससे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं disappointed. और निराश हो गए हैं। You, in the journey, you have come down from your prayer life because of discouragement. और अपने प्रार्थना के जीवन में इन सब परिस्थितियों के वजह से आप नीचे आ गए हैं। Let me tell you, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, if some impossible situation is placed in your life, और यदि कोई असंभव परिस्थिति आपके जीवन में आती है, it is not devil, और वो शैतान नहीं है, it is not your sin, या आपका पाप नहीं है, it is orchestrated by your heavenly creator for 2 important reasons. और यह सारी घटनाएं आपके स्वर्गीय सृष्टिकर्ता के द्वारा लाई गई हैं। It is well designed by your, और ये आपके परमेश्वर के द्वारा बहुत अच्छे से डिजाइन it की is गई very है, well engineered by him. और ये परमेश्वर के द्वारा ही इंजीनियर की गई है। It is placed in your life with the permission of God. और ये परमेश्वर की अनुमति के द्वारा ही आपके जीवन में रखी गई है। Because nothing can come to you and to me without his knowledge. क्योंकि परमेश्वर के संज्ञान में आए बिना कोई भी चीज आपके और मेरे निकट नहीं आ सकती है। No one can touch you. कोई भी आपको नहीं छू सकता If है, at all you touched, और यदि कोई छुएगा भी वो तो permission देना चाहिए. If he gives the permission, only that touch can come in your life and my life. और यदि वो अनुमति देगा तभी उस व्यक्ति का स्पर्श या कुछ भी ऐसी परिस्थितियों का स्पर्श आपको पड़ेगा। And that touch, if it is allowed, it is for your promotion in the spirit and for his glorification. और यदि परमेश्वर ऐसे छुए जाने की अनुमति देता है तो ये इसलिए है कि आप अपनी आत्मा में और महिमावान हो जाएं और उन्नति पाएं। Stay with me for these 2 reasons. और इन 2 कारणों की वजह से आप मेरे साथ बने Let रहें। me explain you in the spirit और मैं आपको आत्मा में समझाना चाहती हूँ why you are placed in that कि situation क्यों आप ऐसी परिस्थिति में रखे गए हैं, and why you are engineered with that curriculum in that place और क्यों उस करिकुलम के माध्यम से आप इस जगह में इंजीनियर किए गए हैं, and why that you are frustrated and how to come out of it for his glory. I will teach you now. और आप क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, क्यों आप निराशित हैं और विचलित हैं और कैसे आप उस परिस्थिति से निकल सकते हैं, इसे मैं अभी सिखाऊंगी। Now the people who were near to Jesus in the ground, और अब वे लोग जो यीशु मसीह के सबसे पास बैठे थे उस जगह में, they are in the ground level only in the spirit. और वो आत्मा में केवल जमीन के स्तर में थे।
But परंतु as these 4 men tried to come near, और जैसे ये 4 लोग यीशु के समीप आना चाह रहे थे could not find the way, और उन्हें रास्ता नहीं मिला, but they had one spirit in them. परंतु उनके अंदर एक आत्मा थी। Somehow I have to reach to Jesus. कैसे भी करके हमें यीशु के पास पहुंचना है, That somehow it's not being in the ground level. और कैसे भी करके यीशु के पास पहुंचना, ये जो है ना वो ग्राउंड लेवल निचले स्तर पे नहीं है। That somehow is reaching to my Savior in the spirit level. और वो जो कुछ भी करके यीशु के पास पहुंचना है वो आत्मा के स्तर में पहुंचने को बताता The है। number 1 revelation, सबसे पहला प्रकाशन, if you are placed in that situation, यदि आप इस परिस्थिति में रख दिए गए हैं you have a better calling than those who are in the ground level near to तो Jesus. आपकी बुलाहट जो है उन लोगों से बढ़ करके है जो नीचे जमीन में बैठे हुए हैं। Amen. Glory to God. आमीन, Because प्रभु की स्तुति हो। He has found something in you, उसने आप में कुछ पाया है and that's the reason He has given this curriculum for you. और यही कारण है कि उसने इस पाठ्यक्रम को आपको दिया He है। knew those people who are nearby in the ground level cannot take that curriculum. और यीशु जानता है कि वे लोग जो उसके साथ जमीनी स्तर में है इस पाठ्यक्रम को नहीं समझ सकते हैं। Only you can go through that teaching, examination, test in the design curriculum to lift you in the spirit. केवल आप ही हैं जो उस करिकुलम पाठ्यक्रम में बनाए हुए पाठ्य को पढ़ करके परीक्षा दे करके अगले स्तर में जा सकते हैं। You know one scripture? आप एक वचन जानते हैं, We are placed in the heavenly places in Christ Jesus. कि हम यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। Plural में है places. स्थानों में, स्थानों में. It's a plural. Places it is given. वहां पे That means स्थानों लिखा है in the spirit level और उसका अर्थ है आत्मा के स्तर में there are different stages. कि वहां पे अलग अलग स्तर भी हैं And each stage is ranked. और हर जो स्तर है उसमें एक रैंक है। As you grow in the spirit, और जैसे आप आत्मा में उन्नति करते हैं and according to the test and you are clearing, और जो जो परीक्षा को आप पास कर रहे हैं and we are placed in the ranking. तो उसके हिसाब से हमें रैंक मिलती है। You know, Apostle Paul, when he was praying over people, when the demons left and someone Sceva, sons and Sceva, they also prayed. They said, "Hey, I know Paul, I know Jesus. Who are you?" और जब प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते थे, दुष्टात्मा निकलते थे, ऐसे ही एक व्यक्ति ने नकल करने की कोशिश की तो दुष्टात्मा ने कहा, मैं यीशु को जानती हूँ, पौलुस को भी जानती हूँ, लेकिन तू कौन है? So Jesus is the master of all ranking in heaven. और यीशु मसीह जो है वो सारी रैंकिंग में सबसे ऊपर है और मास्टर है। Paul also Apostle Paul also following Jesus. He was all in places in the ranking in heaven. और प्रेरित पौलुस क्योंकि वो यीशु मसीह का अनुसरण कर रहा था, वो भी वैसे ही रैंक में यीशु के साथ पहुंचा। Even though sons of Sceva know the Bible, they were the Old Testament people. I mean the law, correct? और वो जो स्टीवन के जो पुत्र थे वो भी व्यवस्था को जानते थे क्योंकि वे पुराने नियम के लोग थे। In the spirit ranking, they were nowhere. लेकिन आत्मा की रैंकिंग में वो कहीं भी नहीं थे। They could not overcome the devil. इसलिए वो शैतान के ऊपर विजय नहीं हो पाए They could not cast out the devil. और इसलिए वो दुष्टात्मा नहीं निकाल पाए So zero ranking for them in the spirit. और इसलिए आत्मा में उन्हें 0 रैंकिंग मिली। Now God is taking you to that rank and He is going to teach you. और अब परमेश्वर आपको उस रैंक में लेके जा रहे हैं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you able to understand why that impossible situation? और अब आप समझ पा रहे हैं कि क्यों आपके जीवन में वो समस्या जो असंभव लगती है आई है? Now, अब what they did when they were not able to see Jesus in the ground level. और उन्होंने क्या किया जब वे यीशु को उस ग्राउंड लेवल में नहीं देख पाए? They started climbing. उन्होंने चढ़ना आरंभ किया।
they started climbing. उन्होंने चढ़ना आरंभ किया They found out और उन्होंने पाया we are not able to see Jesus. हम यीशु को तो नहीं देख पा The रहे हैं crowd is so big. क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा The है crowd is not letting us to go. और जो भीड़ है वो हमें समीप जाने नहीं दे They रही है। checked here and there. उन्होंने यहाँ वहाँ देखा, खोज They किया inquired here and there. और उन्होंने यहाँ वहाँ इंक्वायरी भी किया They tried to influence the crowd through the owner of the house. और उस घर के मालिक के द्वारा उन्होंने भीड़ को हटवाने की भी कोशिश But किया, nothing was answered. लेकिन कोई भी चीज का उत्तर नहीं मिला। If your prayer is not answered by all these means, और यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर इन प्रयासों के माध्यम से नहीं मिल रहा है, take it for granted. आप इस बात को निश्चित तौर पे जान लें, You have a different curriculum. आपका पाठ्यक्रम ही अलग है। You are an IIT student. आप एक IIT के छात्र हैं, You are a Stanford student. आप स्टैनफोर्ड के छात्र हैं, You are the Harvard school आप student. हार्वर्ड के छात्र हैं And you cannot fit in this ground level curriculum. और इसीलिए आप इस जमीनी स्तर के पाठ्यक्रम में नहीं फिट हो सकते And you हैं are designed for that curriculum. और आप उस उच्च पाठ्यक्रम के लिए बनाए गए हैं। Start climbing. इसलिए आप चढ़ना चालू कर दें। ये छोड़ को क्लाइम करने का कोशिश करना पड़ेगा। Now stay with me. आप मेरे साथ बने रहें। What is the process to climb and from the spirit to reach my Lord Savior? और आत्मा में ऊपर चढ़ने का क्या प्रक्रिया है कि मैं अपने प्रभु यीशु के पास पहुंच जाऊं? What is the technology given in Bible to climb and go in the spirit to reach my Savior? और बाइबल में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी दी गई है कि जिसके माध्यम से मैं चढ़ करके अपने उद्धारकर्ता तक पहुंच सकता हूं? What is the speedy elevator the rocket can take me in the spirit to reach to my Savior? और वो कितनी गति स्पीड होनी चाहिए रॉकेट के समान की जो वो मुझे मेरे उद्धारकर्ता तक पहुंचे। Prayer is the elevator. और प्रार्थना ही वो लिफ्ट है, एलिवेटर है आपके लिए। The prayer is the speedy elevator. प्रार्थना ही है जो जल्दी से आपको लिफ्ट के समान ऊपर पहुंचाएगी। Luke chapter 3:21 it says like this. लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 21 वचन में कहता है, While Jesus prayed, the heavens opened. और जब यीशु ने प्रार्थना की तो स्वर्ग खुल गया। When Jesus prayed, the heavens opened. जब यीशु ने प्रार्थना की तो आकाश खुल गया। As a child of the Almighty God, when you pray, the heaven is opening. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान होने के नाते जब आप प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग खुल जाएगा, आकाश खुल And you जाएगा। are the spirit first, then the soul, then the body. और आप सबसे पहले आत्मा है, फिर प्राण है, फिर शरीर है। You are determined by the identity what is given in the spirit, not in the soul, not in the body. और आप इस बात से पहचाने जाते हैं आपको जो पहचान आत्मा में मिली, ना कि वह पहचान जो आपको प्राण और शरीर में मिली है। When you pray in Jesus' name, जब आप यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, you are climbing आप चढ़ रहे हैं in that speedy elevator. और उस तेजी से चलने वाली लिफ्ट में आप जा रहे हैं And you are in the spirit to see Jesus. और आप उस आत्मा में है यीशु को देखने के लिए। He is taking you from the ground level to the spirit level. वो आपको जमीनी स्तर से आत्मा के स्तर में ले जा रहा है। Now this prayer, what it does? और अब ये प्रार्थना क्या करती है? Can I fly with my body? क्या मैं अपने शरीर के साथ उड़ सकती हूँ? Can a balloon can fly? क्या एक फुग्गा उड़ सकता है? Why a balloon, air balloon can fly? The 65 kg of Parmeshwari cannot fly. और क्यों एक फुग्गा जिसमें हवा भरी उड़ सकता है लेकिन 65 किलो की परमेश्वरी क्यों नहीं उड़ सकती है? बोलो जी। Pardon? Okay. खाली है. Excellent. You give always the best answer. Any other answer from the end? पीछे से और कोई उत्तर देना चाहेगा? It is full of air. Okay. अरे बलून का तो वेट है नहीं है. That's what she said it. I am carrying 65 kg. How it will go against the gravitational force?
जो फुग्गा है उसका तो वजन ही नहीं है और मेरा वजन 65 किलो है, तो कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ते हुए ऊपर जाएगा वो। So the simple science is lightweight और जो सबसे साधारण विज्ञान है वो can ये fly है faster, can go above the ground level. और जिसका वजन हल्का है वो आसानी से ग्राउंड लेवल के ऊपर जाएगा। I'll tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। So many of us we think, और हम में से बहुत सारे लोग यह सोचते हैं because of I have this sin, that sin, I'm not able to go in the spirit. और क्योंकि मेरे अंदर ये पाप है वो पाप है इसलिए मैं आत्मा में नहीं आ पा रहा हूँ। That is not the weight pulling you down. और That is not the weight pulling you down. that is the way. Yeah. वही वो वजन है जो आपको नीचे खींच रहा है। It's not any other thing. ये कोई और चीज नहीं। It is the laziness. वो वजन नहीं, परंतु ये आलस्यपन है जो वजन के समान आपको नीचे खींच रहा It is है। the laziness pulling you down, not letting you to fly. और ये आलस्यपन है जो आपको नीचे खींच रहा है और उड़ने नहीं दे रहा है। It is the lukewarmness not letting you to go up. और ये गुनगुनापन है जो आपको ऊपर जाने नहीं दे रहा है। It is the dryness in your soul that means not having the love for the Lord, not letting you go और ये up. सूखापन है आपके प्राण में, अर्थात परमेश्वर के प्रति प्रेम का नहीं होना, इसी के वजह से आप ऊपर नहीं जा पा रहे। No fire for God in your soul, that is the thing not letting you to go और up. आपके प्राण में, आपके अंदर परमेश्वर के लिए कोई अग्नि नहीं है, इसी वजह से आप ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। Now, अब if you are asking the Lord, यदि आप परमेश्वर से पूछ रहे हैं I need to shed down my laziness. कि मुझे अब अपने आलस्य को छोड़ना है, I have to, cut down my dryness in my spirit, in my soul. और मुझे अपने प्राण और आत्मा में जो सूखापन है उसे दूर करना है, I have to slice down that lukewarmness in my life. और मेरे जीवन में जो गुनगुनापन है उसे काट के दूर करना है। Now, if you are ready to give up this laziness, और यदि आप इस आलस्य को छोड़ने के लिए तैयार you हैं, will start climbing in the step number 1. तो आप सबसे पहली सीढ़ी में चढ़ना आरंभ कर देंगे। Next day the laziness is going away, you are going to the step number 2. और आलस्य के बाद हम दूसरी सीढ़ी में जाएंगे And you start climbing in the ladder of the God-given technology called prayer. और इसके बाद आप परमेश्वर के द्वारा दी गई जो टेक्नोलॉजी है प्रार्थना, उसमें आप ऊपर चढ़ेंगे। Laziness should not take you away from the Lord. और जो आलस्यपन है वो आपको परमेश्वर से दूर नहीं ले जाना Your चाहिए। work schedule should not steal your time with the Lord. आपके कार्य का जो शेड्यूल है वो आपका समय जो परमेश्वर के साथ है उसे कभी नहीं चुराना चाहिए। Women, your kitchen work should not steal the time which you are supposed to give to the Lord. और बहनों, आपका जो किचन का समय है वो आपका समय जो प्रभु के साथ है उसे कभी ना चुराने पाए। Your activities outside the house should not steal the time for your Creator. और जो भी गतिविधियां आप घर के बाहर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कभी भी आपके समय को प्रभु के साथ ना चुराने पाए। Now these 4 men thought, I cannot reach him in the ground level, let us climb to the top. और इन 4 लोगों ने सोचा कि हम ग्राउंड लेवल में, निचले स्तर में उसके पास नहीं पहुंच सकते, इसलिए अब हम ऊपर चढ़ेंगे। They are having such a big weight. और उनके पास एक बहुत बड़ा वजन था। Because वजन नहीं है क्या, बलू weight मतलब वेट, correct no? हाँ। Oh, I'm sorry. And they had a cot, bed, और उनके पास एक खाट थी and the man of maybe 60 or 70 kg weight. और उसके ऊपर 60-70 किलो का एक व्यक्ति पड़ा था। Do you think it's easy to climb on the steps? आपको क्या लगता है कि इसे लेकर के सीढ़ी चढ़ना आसान है? With your laziness, अपने आलस्य के साथ, with your dryness, आपके सूखेपन के साथ, with your lukewarmness, आपके गुनगुनेपन के साथ, with your frustration of not receiving the answer for that particular situation. और कि इस अपने फ्रस्ट्रेशन के साथ कि मैंने इस प्रार्थना का उत्तर नहीं पाया, Start climbing. चढ़ना आरंभ कर दें। Go with that same weight. उसी वजन के साथ आरंभ करें। Step number 1 will be difficult. पहला जो कदम है, जो पहली जो सीढ़ी वो कठिन होगी। Day 2, step number 2 will be difficult. और दूसरे दिन भी जो दूसरी सीढ़ी है वो कठिन होगी। Day 3, the step number will be little bit difficult. और तीसरे दिन भी जो तीसरी सीढ़ी वो और कठिन होगी। They came to the 13th step. और वे 13 सीढ़ी चढ़े होंगे। 2 more steps are there, 15th step.
यदि 15 सीढ़ी तो 2 और सीढ़ी बची होगी, and then reached to the top. और उसके बाद वे ऊपर पहुंच गए। After 15 days, after 20 days, you will be able to climb and feel the presence of the Lord. 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना आरंभ कर Be देंगे। regular in that step. और परंतु आप लगातार उस सीढ़ी पे बने रहे Be चढ़ना, consistent in climbing that step. और उस सीढ़ी को चढ़ने से कभी रुके नहीं, बने रहे वहां पे। Lean on your helper, the trainer, the Holy Spirit during the process. और इस प्रक्रिया के दौरान आप अपने सहायक पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहें, Because He is the appointed trainer to train the men and women of God in the image of God. क्योंकि पवित्र आत्मा ही वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त ट्रेनर है जो आपको परमेश्वर के स्वरूप में आपको शिक्षा देगा, He is the best trainer. और वो सबसे उत्कृष्ट ट्रेनर Even है। if you and I are the dull student, He will make you and me as the best hardware student. और यद्यपि आप और मैं एक डल स्टूडेंट है, एक बुद्धू व्यक्ति भी, तब भी वो हमें एक होशियार बच्चे में बना The देगा। only thing He expects from you and me not to give up but to climb. और केवल एक चीज की वो आशा आपसे और मुझसे करता है, वो ये कि हम कभी हार नहीं माने, पीछे नहीं हटे, परंतु चढ़ते ही रहें। Some days over, कुछ दिन बीतेंगे came to the top, और ऊपर आ गए, but still not able to see the Lord Jesus. लेकिन अभी भी यीशु को नहीं देख पा रहे हैं। They are far away from the crowd. भीड़ से तो दूर हो गए, The things which they thought as a hindrance is no more on the top. और वे जिन चीजों को वे सोच रहे थे कि बाधा है, अब वो चीजें बाधा ऊपर में नहीं है। They thought the crowd is the hindrance for us to reach to the Lord Jesus. और वे लोग सोच रहे थे कि भीड़ जो है वो हमारे लिए बाधा है प्रभु तक पहुंचने में। Some days over after trying and trying. और कुछ दिन बीतने के बाद, कोशिश करने के बाद, Now the laziness is no more. The crowd is dissolved. और अब जो है आलस्यपन नहीं है, भीड़ जो है वो छट गई The है, dryness in the soul is no more. That is got dissolved. और प्राण में जो सूखापन है वो चला गया, वो घुल गया है, हट The गया है, lukewarmness is no more. It got dissolved. It is far away from me. और गुनगुनापन अब मुझसे दूर हो गया है, चला गया है। Now on the top, और अब ऊंचाई पे keep trying, आप कोशिश करते रहें keep seeking, और खोजते रहें keep thanking and praising Him. और उससे धन्यवाद और स्तुति देते रहें। How to see then? How to see then? और उसके बाद कैसे देखें? What they did after that? और उसके बाद उन्होंने क्या किया? They started digging, removing. और उसके बाद उन्होंने खोदना और हटाना चालू किया। Still something is between the Lord Jesus and this spirit-filled Christian now. और इस स्तर में पहुंचने के बाद भी एक आत्मा से भरे हुए मसीही और यीशु मसीह के बीच में अभी भी कोई बाधा है। Now something has to be removed. अब कुछ चीजों को हटाना है। Some references it says they digged. और कई जगह पे लिखा है अध्यायों में कि उन्होंने खोदा, Some references say they removed. कहीं पे लिखा है कि उन्होंने हटाया। If you see digging and removing, और यदि आप देखें खोदना और हटाना removing some hindrances, और कुछ बाधाओं को हटाना, after climbing to the top, ऊपर चढ़ने के बाद the veil between seeing Jesus in the spirit and the spirit-filled Christian, और एक इस आत्मा से भरा हुआ मसीही और यीशु के बीच में जो देखने की जो दूरी still है, there is some darkness, from seeing the Lord Jesus, in the spirit and the spirit-filled Christian. और अभी भी कुछ अंधकार है जो यीशु मसीह और उस आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के बीच में है। It comes with the revealed word of God. और वह जो है वो परमेश्वर के द्वारा प्रकाशित जो उसका वचन है उसके माध्यम से आता है। When Bible talks about the Bethesda man, और आप जानते हैं जब बाइबल बेथेस्दा में पड़े हुए लकवे के रोगी के विषय में then बात करती and है, there some angel of the Lord will come and stir the water. और पर एक नियत समय में परमेश्वर के द्वारा एक दूत आकर के उस कुंड के पानी को हिलाता था, And something has to be disturbed on the water, stirred on the water. और जो वहां पे पानी था उसमें कुछ ऐसी चीज थी जिसे हिलाना पड़ता था, डिस्टर्ब करना पड़ता था। Stirring the water is going deep in the word of God. Water is the word. और पानी को हिलाना या उस पे हलचल करना इस बात को दर्शाता है कि उसके वचन में गहराई में जाना, So क्योंकि उसका something वचन to be जल। removed from my eyes, I need to stir the word of
God. और यदि मेरी आंखों से कुछ चीजों को हटना है तो मुझे परमेश्वर के वचन में तैरना है, With the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, And removing one tile after another. और एक के बाद एक चीजों को हटाना है, And going through the word after word. और वचन दर वचन हम इसे जाएंगे। The word will give you the wisdom to receive your answer from your Lord Jesus और Christ. जो वचन है वो आपको आपके प्रभु से उत्तर प्राप्त करने के लिए बुद्धि देगा। To raise in the spirit we need two technology. और आत्मा में उठने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। दो टेक्नोलॉजी चाहिए। One to go in the spirit through prayer. पहली टेक्नोलॉजी है कि हम आत्मा में प्रार्थना के द्वारा पहुंचे। And another thing is reading, studying, meditating His word to hear His voice. और दूसरी चीज है उसके वचन को पढ़ना, उस पे मनन करना, ताकि हम उसकी आवाज को सुन These सकें। are the two basic things, but profound thing for the church body of Christ. और ये दो सबसे मूलभूत लेकिन अति महत्वपूर्ण चीजें हैं कलीसिया अर्थात मसीह की देह के And लिए। you must start moving after moving, one page after page, as the Holy Spirit teaches you according to the curriculum designed for you. और पन्ने दर पन्ने जैसे आप पढ़ते जाएंगे, पवित्र आत्मा उस पाठ्यक्रम के अनुसार जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है आपको सिखाते चले जाएगा। How do you read the Bible? बाइबल को आप कैसे पढ़ेंगे? Reading is for born babies. पढ़ना जो है वो नए जन्मे बच्चों के लिए है। The baby needs 24/7 attention. जो बच्चा है उसे 24 घंटों 7 दिन उसे अटेंशन चाहिए रहता है। And we are only the reading Christians. और हम केवल पढ़ने वाले मसीही हैं। Baby Christians. बेबी क्रिश्चियंस है, बेबी मसीही है। I need someone to feed me, और मुझे चाहिए कि कोई मुझे खाना खिलाए to change my nappies. और डायपर बदले। Correct? सही बात है। But this curriculum is for babies. लेकिन ये जो पाठ्यक्रम है ये बेबीज के लिए है। But this church members, you are not babies. परंतु आप जो इस कलीसिया के सदस्य हैं आप बेबी नहीं हैं। The people who are put in this impossible situation, you are Harvard students. और आप जो इस असंभव परिस्थिति में यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं आप हार्वर्ड के छात्र हैं। And you cannot remain in the baby way. और आपको बच्चों के तरीके से नहीं किया जा You सकता, need to संभाला जा come सकता। to the stage of studying and meditating the word of God. आपको उस स्तर में पहुंचना है जहां पे आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे और मनन करेंगे। How much time that you spend, आप कितना समय व्यतीत करते हैं, how you study the Bible is very important. आप किस रीति से बाइबल को पढ़ते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। If I have a fever, problem, sickness in me, if I have fever, a sickness in me, और यदि मुझे बुखार है, एक बीमारी है, I have to take तो paracetamol. मुझे पैरासीटामोल लेना है। I cannot go and take some antibiotics other than that. और उसके अलावा मैं जा करके और कोई एंटीबायोटिक्स नहीं लूंगी। If you are regularly reading the Bible, it's a good habit. और यदि आप लगातार बाइबल को पढ़ रही हैं बहुत अच्छी आदत है। But the best habit is that परंतु सबसे उत्कृष्ट आदत for यह है matured Christians, जो परिपक्व मसीही हैं उनके लिए study the Bible for your present problem. अपने वर्तमान परिस्थिति समस्याओं के लिए बाइबल को अध्ययन करें। If you have the problem of lukewarmness being in the ground level, और यदि आपके पास गुनगुनेपन की समस्या है कि आप जमीन में ही स्तर you में don't हैं, need paracetamol, you need higher antibiotic. आपको पैरासीटामोल की आवश्यकता नहीं है, आपको थोड़े स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स चाहिए। The right antibiotic you want. आपको सही एंटीबायोटिक चाहिए। So you must read and study and listen more on prayer. इसलिए आपको ज्यादा पढ़ के और प्रार्थना के माध्यम से सुनना है। You need, if you see that thing, if you have a lukewarmness, you have to read the verse, scripture, study the scripture which contains the love for the Lord Jesus. और यदि आपके अंदर गुनगुनापन है तो आपको बाइबल में ऐसे वचनों को पढ़ना और अध्ययन करना है जो यीशु मसीह के प्रति प्रेम को बताता है। One particular day I was reading about King David, about his love for the Lord. और एक दिन मैं राजा दाऊद के विषय में और जो प्रेम उसके अंदर था प्रभु के लिए उसके विषय में पढ़ रही थी। It says like this. और वहां पे
ऐसा कहता है, As the deer pants for the living water, my soul thirsts after you. और जैसे एक हिरनी पानी के नालों के लिए हाँफती, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। And it says that in Psalm 63, "O Lord, my God, early I seek you. My soul loves for you. My body longs for you in a dry and a weary land." और भजन संहिता 63 में कहता है, हे परमेश्वर मेरा प्राण तेरा अभिलाषी है इस निर्जल सूखी भूमि में भी। But I never had that. लेकिन मैंने ये कभी अनुभव नहीं किया, I felt jealous. तो मुझे जलन उत्पन्न हुई। How come King David, the busiest man, he was loving the Lord and getting up early in the morning and praying? Busiest man, I am just a housewife, a teacher. I have enough time. But when I pray, I have a cold heart. और मैं ये बात को सोचने लगी कि कैसे राजा दाऊद के अंदर ऐसा ज्वलन हृदय था, यद्यपि वो इतना बिजी व्यक्ति था उस समय में राजा होकर के, और मैं तो केवल गृहिणी और एक शिक्षिका हूं, और क्यों मेरे अंदर एक ठंडा हृदय है उसकी तुलना में। Getting up in the morning, it's so difficult. और सुबह उठना कितना कठिन हो जाता And है। that too, that सुबह का सुबह ऐसा सोने को तो बहुत 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 अच्छा लगा। No, and that to winter time. That to winter time, it's very difficult to get up in the morning. ठंड के दिन में उठना तो और कठिन हो जाता है सुबह। But I told the Lord, परंतु मैंने प्रभु से कहा, if David has got the thing, I must have it. और यदि दाऊद के पास ये चीज है तो मुझे भी यही चाहिए। The busiest king in busiest schedule, if he could spend early morning with you, I must more than him because I am under grace. और यदि इतना व्यस्त राजा होकर के, इतने व्यस्त देश का राजा होकर के सुबह प्रभु के लिए समय निकाल सकता है, तो मुझे भी जो मैं अनुग्रह के अधीन हूं ये चाहिए ही चाहिए। That time I was so cold in my prayer. और उस समय मैं अपनी प्रार्थना में बहुत ठंडी पड़ी हुई थी। I'll get up for the sake of prayer because Christians, if we do not pray and go, devil will be after me. और मैं सिर्फ प्रार्थना करना है करके प्रार्थना करती थी, क्योंकि हम मसीह मानते थे सुबह प्रार्थना नहीं करेंगे तो शैतान पीछे पड़ जाएगा। Out of fear I prayed. और डर के कारण मैं प्रार्थना करती थी। Out of obligation I prayed. और करना है करके प्रार्थना करती थी। Out of the law I prayed. और व्यवस्था के कारण मैंने प्रार्थना किया। But when I started studying about the scriptures on prayers and the love for God, परंतु जब मैंने वचनों का अध्ययन करना चालू किया प्रार्थना के विषय में और परमेश्वर के प्रति प्रेम के विषय में, it's not at all a problem for me to get up at 3:30 in the morning. और अब मेरे लिए सुबह 3:30 बजे उठना कोई समस्या नहीं है। अपना आप से क्लिक हो जाता है, my bio clock बोलता है 3:30 I get up. Hello? So what you must do now? और इसलिए अब आपको क्या करना है? Study the word according to your spiritual need. अपनी आत्मिक आवश्यकता के अनुसार आप वचन का अध्ययन करें। It is good to read regularly, book-wise or whatsoever it is, but I have found out the best way to study in that particular topic of according to your spiritual need. और परमेश्वर के वचन को पढ़ना क्रमबद्ध अनुसार बहुत अच्छा है, परंतु मैंने जो सर्वश्रेष्ठ तरीका पाया वह यह है कि अपनी परिस्थिति के अनुसार उस परिस्थिति के अनुसार वचन का अध्ययन करना। The same way studying the word of God. और उसी रीति से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना। As I started reading the Bible in the morning, और जब मैंने बाइबल को सुबह पढ़ना आरंभ किया, नींद आती है। I'll read but nothing will go in that. और मैं पढ़ती तो थी लेकिन कुछ अंदर नहीं जाता था। Then I used to feel, what people are talking about, word of God, power in the word of God, it does everything. Nothing it is doing to me. और मैं सोचती थी कि लोग जो परमेश्वर के वचन में सामर्थ है उसके विषय में बात करते, वो सामर्थ अंदर जाती है ऐसा बात करते, लेकिन मेरे अंदर तो कुछ नहीं हो रहा है। I listened to a number of sermons about our respected apostle Dr. D.J. Dinakaran. He used to tell a number of scriptures when he was preaching. और मैं हमारे जो मेंटर हैं डॉक्टर D.J. दिनकरन, उनके बारे में सुनती थी, देखती थी कि कोई भी चीज के लिए जब वो वचन बताते थे, स्क्रिप्चर रेफरेंस देते थे तो बहुत सारे देते थे। How only these people are blessed in this way? और मैं सोचती थी कि ये लोग कैसे इस रीति से आत्मा में आशीषित हैं। Again I started reading about King David. और फिर मैं जब राजा दाऊद के विषय में पढ़ रही थी, Psalms I started reading. मैंने भजनों का अध्ययन आरंभ किया। The center chapter of the Bible, Psalms 119. और जो बाइबल का सबसे बीच का अध्याय है भजन संहिता 119,
It tells like this. और वो इस प्रकार से कहता है, Oh, how I love your laws. और हे परमेश्वर, मैं कैसे तेरी व्यवस्था से प्रेम करता हूँ, I lift my hands towards your law. और मैं अपने हाथ तेरी व्यवस्था की ओर उठाता हूँ, I love your law, so I have hidden your words within my heart. और मैं तेरे वचन से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। Oh, I love your law more than 1,000 coins of silver and gold. और हजारों सिक्के सोने और चांदी से बढ़ करके मैं तेरी व्यवस्था से प्रेम करता Oh, हूँ। your word is my food. और तेरा वचन जो है वो मेरा भोजन है। I open my mouth widely to eat the word, your word. और मैं अपने मुंह को चौड़ा खोलता हूँ कि मैं तेरे वचन को पढ़ सकूं। I have hidden your word within myself so that I will not sin against you. और मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ये उसके आदर का किधर से इतना लव आया? And it has to come to me. तो वही प्रेम मेरे अंदर भी आना I है, must have it. मुझे भी होना चाहिए, I must love your word. और मुझे भी तेरे वचन से प्रेम I करना है। have to devote myself some time in reading, quality reading, studying and meditating your word. और मुझे कुछ समय विशेष निकालना है कि मैं क्वालिटीदार उसके वचन का अध्ययन कर सकूं। You said you are not a partial God. और परमेश्वर, आप कहते हैं कि आप पक्षपाती नहीं हैं, Be stirred up in spirit. और आत्मा में आप जागृत हो जाएं। First grab the spiritual blessings. सबसे पहले छीन करके आत्मिक आशीषों को लें, Then every other thing will be added unto you. तो सारी आशीषें अपने आप जुड़ जाएंगी। The problem within us is that, हमारे अंदर जो समस्या oh है वो Lord, ये give है, me, give me this, give me this, give me this. हमारा केवल ये रहता है, प्रभु मुझे ये दे, ये We दे। have not known the very important key to ask and to get everything. और हमने सबसे महत्वपूर्ण कुंजी जो है उसे नहीं जाना है कि कैसे मांगे और सब मिल जाएगा। Let me give you a challenge today. और इसलिए आज मैं आपको एक चुनौती देती हूँ, Start studying the word. परमेश्वर के वचन को पढ़ना, अध्ययन करना आरंभ कर दें। And if you start studying the word, और यदि आप उसके वचन को अध्ययन करने लगेंगे, the things between me and my God in the spirit level, और जो भी चीजें मेरे और मेरे प्रभु के बीच में है आत्मा के स्तर में, and one after another it will be getting removed. एक के बाद एक वो सारी चीजें हट जाएंगी, And I will see my Lord Jesus Christ, one after another. When the tiles are getting removed, I will not see the crowd, I will see my Lord Jesus. और एक एक करके जब चीजें हटाई जाएंगी तो मैं भीड़ को नहीं देखूंगा, परंतु मैं यीशु को देख पाऊंगा। And it positions me to hear my God. और मैं उस स्थिति में पहुंच जाऊंगा जहां मैं अपने प्रभु को सुन How पाऊंगा। much word in that particular situation about the topic it goes inside, और उस विशेष परिस्थिति में कितना वचन उसका मेरे अंदर जाता है, accordingly your spiritual senses will be open. और उसी के साथ साथ आपकी आत्मिक इंद्रियां खुल जाएंगी। When you have come to the top, जब आप ऊंचाई में आ जाते हैं, नीचे whatever is there, it does nothing to you. और नीचे जो भी चीज है वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं You डालती may है, not be even able to see those things. और आप उन चीजों को देख भी नहीं पाओगे। And it is not at all a matter to you. It's not at all a matter to you. और वो आपके लिए कोई कुछ भी मायने नहीं रखेगा। You are highly focused to see the Lord Jesus alone. और आप इतने ज्यादा केंद्रित हो जाएंगे कि आप केवल यीशु को देखना The चाहेंगे। politics in your working place will not be affecting you at all. और जो राजनीति आपके कार्यस्थल में हो रही वो आपको प्रभावित नहीं करेगी। कुछ थोड़ा problem between the spouses will not become a matter at all now. और पति पत्नी के बीच में जो समस्या है वो कोई बड़ी समस्या का रूप नहीं लेगी। The in-laws problem are completely disappear because you are at the top. और जो इन-लॉज के साथ जो समस्या है वो पूरी रीति से हट जाएंगी क्योंकि अब आप ऊपर चले गए हैं। And you are having only one focus because you are on the top, that is Lord Jesus और Christ. वहां ऊपर पहुंचने के बाद आपका केवल एक ही फोकस होगा और वो प्रभु यीशु मसीह होगा। Now you see the beauty. और आप खूबसूरती को देखें, When they were coming in the ground level, they saw crowd and confused noises. और जब वे लोग ग्राउंड लेवल पे नीचे आ रहे थे तो उन्होंने भीड़ को देखा और सारे कंफ्यूज्ड आवाजों को The सुना। crowd and the noises gave no
clarity for these people's solution. और जो भीड़ थी और जो भीड़ के कारण शोरगुल हो रहा था, इन लोगों की समस्याओं के लिए कोई समाधान नहीं मिला। In the prayer and studying the word of God, when they came up, और जब प्रार्थना और परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के माध्यम से जब ये ऊपर आते हैं, they were able to see Jesus. वे यीशु को देख पाते हैं। From this level to that level, here they were not able to hear him, but when they came up, they were hearing God clearly. और जब वे नीचे थे तो प्रभु को नहीं सुन पा रहे थे, परंतु जब वे ऊपर आ गए तो उसे बड़े साफ-साफ सुन पा रहे। From here Jesus says that, और यहाँ से यीशु कहता है, seeing their faith. यहाँ से लिखा उनके विश्वास को देख करके। When they came here, Jesus did not saw their faith. और जब वे लोग नीचे थे तब यीशु ने उनके विश्वास को नहीं देखा। Father knows when even you are 1,000 away miles from him, he knows your thoughts, your inner being, everything. और यदि आप परमेश्वर पिता से हजारों मील भी दूर हैं तो वो आपके विचारों को, आपके हृदय की भावनाओं को जानता है। Then why Jesus did not see their faith when they were here? लेकिन तब क्यों यीशु मसीह जब वे लोग नीचे थे तो उनके विश्वास को नहीं देख पाया? He wanted you to come there. वो चाहता है आप लोगों को कि आप ऊपर आएं। He wanted to journey with the Holy Spirit. और वो चाहता है कि आप पवित्र आत्मा के साथ यात्रा में ऊपर आएं। Hallelujah. हालेलुया। In order to increase your spiritual learning, the impossible situation is placed in your life. और इसलिए कि आपकी आत्मिक शिक्षा में आपकी बढ़ोतरी हो, वो असंभव परिस्थितियों को आपके जीवन में ला करके रख रहे हैं। It is orchestrated, designed by your heavenly Father. और ये सारी समस्या ऑर्केस्ट्रेट और डिजाइन आपके स्वर्गीय पिता के द्वारा करके आपके जीवन में रखी गई हैं। Oh, let us not misunderstand this lovely Father. और आप इस प्रेमी स्वर्गीय पिता को गलत ना समझें। So when they came up, और इसलिए जब वे ऊपर आए, these people are also were talking to him. और ये लोग भी उससे बात कर रहे थे। These people also were sending the request. और ये लोग भी अपने निवेदन दे रहे थे। इतना large crowd से request के, request after request were reaching to him. Request after request were reaching to him. और उसके यीशु मसीह के पास एक के बाद एक निवेदन पहुंच रहे थे। When they climbed up, लेकिन जब वे ऊपर गए, Jesus' attention was on only one person who climbed on the top. तो यीशु मसीह का जो अटेंशन था केवल उस एक व्यक्ति पे लग गया जो ऊपर चढ़ के आया। You know why? आपको मालूम है क्यों? He is the prayer answering God. वो एक प्रार्थना का उत्तर देने वाला But प्रभु। only one person is now getting attention. लेकिन अब केवल एक ही व्यक्ति को अटेंशन मिल रहा है। You know why? आपको मालूम है क्यों? He wants to raise spirit-filled Christians who are ranked in the spirit. और वो इसलिए क्योंकि वो आत्मा से भरे हुए ऐसे मसीहियों को खड़ा करना चाहता है जिनका रैंक उत्कृष्ट हो आत्मा And में। those people alone can bring the kingdom of God on this earth. और केवल वे ही लोग परमेश्वर के राज्य को इस संसार में उतार सकते They हैं। alone can plant the kingdom of God. और वे केवल वे ही लोग परमेश्वर के राज्य की यहाँ स्थापना कर सकते They हैं। alone can be the messengers of gospel. और वे लोग ही केवल सुसमाचार के दूत हो सकते हैं। They alone can bring the good news to the dying community. और वे केवल यही लोग हैं जो मरने में जो लोग पहुंच गए हैं, कम्युनिटी पहुंच गए, उस तक शुभ संदेश पहुंचा सकते हैं। They are the one who bring solution to their families. और यही वे लोग हैं जो अपने परिवार के लिए समाधान लेकर And के आते they are हैं। the one build the families. और यही वे लोग हैं जो परिवारों का निर्माण करते हैं। Jesus knew already this person और यीशु मसीह पहले ही इस व्यक्ति को जानते थे in the dead condition. और मृत्यु की दशा में। And 4 people have brought them. और 4 लोग उसे लेकर के आए हैं, But he was silent. परंतु वो शांत थे। He acted as if he has not noticed it. और उसने ऐसे प्रतीत किया कि जैसे उसे मालूम ही नहीं है। The silence of God परमेश्वर की चुप्पी is a big lesson. बहुत बड़ा लेसन है, पाठ He is है। working in me and he is working in you. वो आपके अंदर काम कर रहा है, वो मेरे अंदर काम कर रहा है। Not to fail you and not to fail me. आपको दर्द देने या असफल करने के लिए नहीं, To give the rank. आपको रैंक देने के लिए। Now
you have grown from misunderstanding stage to understanding of your Lord Jesus. और अब आप उस गलतफहमी की स्थिति से प्रभु यीशु मसीह को सही रीति से जानने की स्थिति में आ If the गए हैं। answer is given here itself, यदि उत्तर यही जमीन में मिल जाता, as an immature baby Christian, you go with joy. Wow, God has blessed me, given me answer. Praise God. और एक अपरिपक्व बेबी मसीही होने के नाते आप आनंद से चले जाते कि प्रभु ने मुझे उत्तर दे दिया है। When the next problem comes, लेकिन जब दूसरी समस्या आती, you will be coming to the ground level. फिर से आप उसी जमीन के स्तर में आते You will start begging, crying. और फिर से आप रोने और मांगने लग जाते। And your neighbor is coming with the problem. Your neighbor is coming with the और problem. जब पड़ोसी समस्या के साथ आ रहा है You are supposed to solve that problem. और आपको चाहिए कि आप उसकी समस्या का समाधान But करें, being in a baby line, you yourself not able to help, and you cannot help that person also. और आप तो क्योंकि स्वयं बेबी मसीह हैं तो आप खुद की सहायता नहीं कर पा रहे, तो उसकी क्या करेंगे? That's the reason he takes you there. और यही वो कारण है कि वो आपको ऊपर लेके जाता है। Study the Bible. बाइबल का अध्ययन करें, Study it. उसे पढ़िए। More than your programming, more than your commerce, more than your 1+1 to all those things, you devote yourself to study the Word of God. और अपने कॉमर्स से, प्रोग्रामिंग से, 1+1 2 से बढ़ करके आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। If you feel that you do not have wisdom, और यदि आपको लगता है कि आपके पास बुद्धि नहीं है, take all the scriptures related to wisdom. और सारे उन वचनों को निकाल लीजिए जो बुद्धि और ज्ञान के विषय में कहता है, 2-3 memorize it. और उनमें से 2-3 को याद कर लीजिए And keep saying that. और उसे दिन भर कहते रहिए। Women in the kitchen. और वे स्त्रियां जो किचन में काम करती Men, हैं, you as you were traveling towards your और office. भाई लोग जब आप ऑफिस में यात्रा करके जाते हैं, स्नान करने का टाइम बोलो. And eating का टाइम बोलो. खाना खाते समय, स्नान करते समय बोलो। So gossip तो जाने दो, जाने दो. Correct? It will not enter you. वो आपके अंदर नहीं आएगा। Study the word. परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें, That will unveil your eyes. वो आपकी आंखों से पर्दे को हटा देगा। Seeing the Lord Jesus from the top. और यीशु मसीह को ऊंचाई से देखना। When you came there, जब आप वहां पे आए, crowd was not there. भीड़ नहीं थी, Disappear. You चली don't गई। mind. You did not mind about the crowd. और वहां पे पहुंचने के बाद आपको भीड़ से कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। And you saw him. और जब आप उसे देखेंगे, You heard him clearly. आप उसे स्पष्ट रीति से सुनने पाएंगे। Hear the Lord. प्रभु को सुनेंगे। He was saying also from here. वो यहाँ से भी कह रहे थे, जमीन से, But they were not able to hear. परंतु वे सुन नहीं पा रहे थे। So God gave them the curriculum. इसलिए परमेश्वर ने उन्हें एक पाठ्यक्रम दिया They studied. और वे उन्होंने पढ़ा They got trained. और Getting trained. और उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया And came there. और वहां ऊपर आए And it was so clear. और अब उन्हें बहुत साफ साफ सुनाई दे रहा है। The foreman might have thought, oh, this is because of the sin of this man. और उन 4 लोगों ने सोचा होगा इस आदमी के पाप के वजह से है It ये, is the problem. और ये समस्या है। But it is already done on the cross. लेकिन इसका समाधान क्रूस पे कर दिया गया है। Don't condemn yourself. इसलिए आप अपने आप को दोष ना दें। If there is a sin in your life, यदि आपके जीवन में एक पाप है, the Holy Spirit in you will convict you. जो आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वो आपको कायल करेगा, He will not condemn you. वो आपके ऊपर दोष नहीं लगाएगा। Conviction comes for transformation. Conviction comes for और transformation. जो कायल करने वाली भावना है वो इसलिए आती है कि आपको रूपांतरित करे, Condemnation comes with judgment. और जो दोष है उसके साथ न्याय आता We है। are away from judgment और हम because न्याय of the से mercy दूर- of Lord. हम परमेश्वर की दया की वजह से न्याय से दूर हैं। When you are climbing, जब आप चढ़ रहे हैं all those negative things are falling down. और जितनी नेगेटिव बातें हैं वो सब गिरते जा रही You will हैं, not come to know how it left you. और आप नहीं जानेंगे कि कैसे ही आपको चली गई। It has to leave you. उसे छोड़ के जाना पड़ेगा। And when you are reaching there, और जब आप वहां पहुंच रहे हैं as you are studying and studying the word, और जैसे आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे your हैं, eyes are unveiled. आपके आंखों से पर्दा हट रहा है Your ears become so sharp, और आपके कान बहुत तेज हो जा रहे हैं सुनने के लिए, and you hear him. और आप उसे सुन पा रहे हैं। And
they heard two important words. और दो मुख्य बातें उन्होंने सुनी। Your sins are forgiven. तेरे पाप क्षमा हो गए, Rise up and walk. उठ के चला जा। What is the Rhema word for needed for your healing, deliverance, prosperity, provision, children, finance, etc., etc. और वो रेमा वचन कौन सा है जो आपके चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, समृद्धि के लिए और बाकी सारी समस्याओं के समाधान के लिए आपको चाहिए? You will be made to hear clearly. और वह यह है कि आप उसकी आवाज को स्पष्टता से सुनने पाएंगे, बहुत स्पष्टता से। He cannot confuse you and me. और वो आपको और मुझको किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं करेगा। Our laziness, lukewarmness, not studying the word of God is the reason for unclarity. हमारा जो आलस्यपन है और जो हमारे अंदर गुनगुनापन है परमेश्वर के वचन को पढ़ने के प्रति, यही कारण है कि हमारे पास स्पष्टता नहीं, हम स्पष्ट नहीं सुन पा रहे हैं। It is very easy to hear him. बहुत आसान है उसे सुनना। Many of us we have हम में से बहुतों के पास है this negative image of God. परमेश्वर की ये नकारात्मक छवि। Holy Spirit is removing and burning this negative image from every one of your mind and heart today. और आप में से उपस्थित हर एक व्यक्ति के हृदय और मन से पवित्र आत्मा आज हर एक जो नकारात्मक छवि परमेश्वर के प्रति उसे दूर कर रहे हैं। Oh, hearing God is only for pastors or some super spiritual people. और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की वाणी सुनना केवल पास्टर के लिए है या बहुत आत्मिक लोगों के लिए है। When Abel and Cain were together, who was the one murdered? जब हाबिल और कैन जो थे उसमें से किसकी हत्या की गई? Abel was murdered by his हाबिल की हत्या किसके द्वारा की गई? Did whom God spoke? लेकिन Speak. परमेश्वर ने किससे बात किया? Murder. Own brother he murdered. उसने अपने ही सगे भाई की हत्या किया। His love is too great. उसका प्रेम बहुत महान है, Beyond our understanding. हमारी समझ से बहुत परे है। We are limiting him with our laws. और हम अपने उसको हम सीमित कर रहे हैं। We only tell our children, if you keep doing this, I will not talk to you. और हम ही बच्चों से कहते रहते हैं तुम ऐसा करते रहोगे तो मैं तो उससे बात नहीं करूंगा। But he spoke clear to Cain. लेकिन उसने कितनी स्पष्टता से कैन से बात किया, कैसे? Remove that negative mindset about God. और परमेश्वर के प्रति जो नकारात्मक छवि उससे आप अपने हृदय से, दिमाग से निकाल दें। And if we fall, he will be more quick to talk to us. और यदि हम गिरेंगे भी तो वो हमसे बात करने के लिए और ज्यादा इच्छुक रहेगा। He is your father and my father. वो आपका और मेरा पिता है। He will not feel happy when I fall into sin and then I know that you'll fall. That's evil father. और यदि मैं पाप में गिर जाऊं तो वो आनंद नहीं मनाएगा, क्योंकि वो एक दुष्ट पिता नहीं है। Keep seeking him. आप उसे खोजते रहे And you will come to the place. और आप एक ऐसे स्थान में पहुंचेंगे And your ears will be able to hear the voice of God. कि आपके कान उसकी वाणी को आराम से सुन पाएंगे। I tell you, every man and woman of God, if they are knowing this too, to hear him clearly, and you are the prophet to your own family. और मैं कहना चाहूंगी कि हर एक स्त्री पुरुष यदि परमेश्वर की वाणी को साफ साफ सुनना सीख जाए तो आप स्वयं अपने परिवार के लिए भविष्यद्वक्ता बन जाएंगे। You are the prophet in your working place. आप अपने कार्यस्थल में भविष्यद्वक्ता हो जाएंगे। And you are the prophet to your children. और आप अपने बच्चों के लिए भविष्यद्वक्ता हो जाएंगे। You are the prophet to the elders of the church. और आप कलीसिया के प्राचीनों के लिए भविष्यद्वक्ता हो जाएंगे। And you are the prophet to Bilaspur. और आप बिलासपुर के लिए भविष्यद्वक्ता हो जाएंगे। To the nations. और राष्ट्र के लिए भविष्यद्वक्ता हो जाएंगे। I was in this stage, ground level. और मैं भी उस ग्राउंड लेवल के स्टेज में थी। I know the Lord, the love of God. मैं परमेश्वर के प्रेम को जानती थी। I started following him from the difficult Hindu background. और मैंने एक कठिन हिंदू परिवार से आती हूँ और वहां से मैंने उसका अनुसरण किया। I was seeking him for my studies and my future. और मैं अपने भविष्य के लिए और अपनी पढ़ाई के लिए मैंने उसकी खोज किया। I was so happy with him. और मैं उसके साथ बहुत खुश थी। But he brought an impossible situation in my life. परंतु उसके बाद उसने मेरे जीवन में एक असंभव परिस्थिति को ले आया। Many difficult things.
little harder, little more harder, I could solve and come up by the grace of God. और बहुत सारी कठिन परिस्थितियां तो उसको समाधान करके और समाधान करके फिर मैं ऊपर आते गई। But he thought that Parmeshwari is not for this curriculum, for that curriculum. लेकिन परमेश्वर ने सोचा कि परमेश्वरी इस पाठ्यक्रम के लिए नहीं परंतु उस पाठ्यक्रम के लिए बनी है। And he does not need to take permission to train you. और उसे आपसे अनुमति लेने की जरूरत नहीं है आपको प्रशिक्षित करने के लिए। Because he sees the Peter in Simon. क्योंकि वो शिमोन के अंदर पतरस को देखता है। He sees the Paul in Saul. और शाऊल के अंदर वो पौलुस को देखता है। He is the owner of your life, my life. और वो आपके और मेरे जीवन का मालिक तो वही है। He does not need to take permission. और उसे अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। And if he takes that, he knows that this child is not will not say yes to this tough curriculum. और यदि वो अनुमति लेगा तो उसको मालूम है कि मेरी ये जो संतान है, मेरा जो बच्चा कभी हाँ नहीं कहेगा इस कठिन पाठ्यक्रम के लिए। But he sees the end. परंतु वो परिणाम को देखता है। But I don't have the sight to see that end. लेकिन मेरे पास वो दूरदृष्टि नहीं कि मैं परिणाम को देख सकूं। So because you and I are his products, and he is our owner, he takes full charge of. Without permission, he takes you to the curriculum. और आप और मैं उसकी सृष्टि और वो हमारा सृष्टि करता है तो वो हमारी बिना अनुमति के हमें उस पाठ्यक्रम में ले जाता है। Now you thank God for that impossible situation. और अब आप परमेश्वर का धन्यवाद दें उस असंभव परिस्थिति के लिए। He found you eligible in the spirit for that hard, tough curriculum. और उसने आपकी आत्मा में आपको सक्षम पाया कि आपको वो उस असंभव परिस्थिति में बैठा सके। How much time? 5 minutes. And let me tell you, the impossible situation was in 2005. My daughter Ria was born. और एक असंभव परिस्थिति में बताऊंगी, सन 2005 में मेरी बेटी रिया का जन्म हुआ। Now she is 20+ year old. और अब वो 20 साल से ऊपर की है। She is in the 3rd year of her engineering in Karunya University. और कारुण्य विश्वविद्यालय में अपने इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में है। And Abratam, he knows my daughter very well. मैं उनकी बेटी को बहुत अच्छे मैं जानता हूँ। She was born with beautiful hair. और जब उनका जन्म हुआ था मैम की बेटी का तो उसके बहुत खूबसूरत बाल थे। Dark silky hair. और एकदम काले काले सिल्की बाल थे। Around 6 months old, every hair, she lost all the hair on her head. और 6 महीने की जब वो हुई तो उसके सिर के सारे बाल झड़ गए। 5'6" and tall, very beautiful, cute, intelligent, brilliant. God loving, God fearing girl. और बहुत अच्छी सुंदर परमेश्वर की भय मानने वाली लड़की। We thought, okay, it might come back. और हमने सोचा कि फिर से बाल उग जाएंगे। But it did not turn up. लेकिन नहीं हुए। It became yellowish, not even 1 centimeter, and you will, if you look at her, you will see the bald head. और उसके बाल छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के येलो कलर, लेकिन यदि आप उसे देखेंगे तो आप उसे देखेंगे कि उसका सिर में कुछ भी बाल नहीं है। We took her to different doctors. और हम उसे बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर्स के पास ले गए। St. John's Hospital specialist also she was treated. और सेंट जॉन हॉस्पिटल्स के जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने भी उसका इलाज किया। No help. कोई सहायता नहीं मिली। Medically it is not possible. और मेडिकल साइंस से संभव नहीं है। Impossible. असंभव। Paralyzed condition. Completely paralyzed condition. और ऐसी परिस्थिति की टोटल लकवा ग्रसित है। That I was here. और उस परिस्थिति में मैं यहाँ नीचे थी। I started researching the Bible. और मैंने बाइबल को रिसर्च करना चालू किया। I understood my solution is from God. और मैंने ये जाना कि मेरा जो समाधान है वो परमेश्वर की ओर से है। Because it says He healed all. क्योंकि वहां पे लिखा है कि उसने सबको चंगा किया। And He died for my sins, my daughter's sins, healed me and my daughter. और उसने मेरे और मेरी बेटी के लिए और हमें चंगाई देने के लिए वो मरा। I started climbing. और मैं चढ़ना आरंभ की। Step number 1, 2, 3, 4. पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी। I was a reading Christian. और मैं सिर्फ पढ़ने वाली विश्वासी I थी। started to study the word of और God. अब मैंने वचन का अध्ययन चालू किया। I started to meditate the word of और God. मैंने परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना चालू किया। I climbed and climbing with prayer and in prayer and studying the word of God. और मैं प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हुए मैंने सीढ़ी चढ़ना आरंभ किया। God will tell you the end, He will not tell you the process. परमेश्वर आपको सीधा अंतिम छोर बताएगा, आपको प्रक्रिया कभी नहीं बताएगा। The process He will unveil
step by step, not, giving the entire blueprint. और वो जो प्रक्रिया वो आपको कदम दर कदम बताएगा, एक ही बार में आपको संपूर्ण प्रक्रिया नहीं दे देगा। He gave us the end. उसने हमें अंत बता दिया That the hair is, from God. कि ये जो बाल है वो प्रभु की ओर से है। But he did not tell us the process. लेकिन उसने हमें प्रक्रिया नहीं बताई। He told me, become blind, then only I will lead you. Yeah, become उसने blind, मुझसे- then only I will lead और you. प्रभु ने मुझसे कहा कि पहले तू अंधी हो जा, फिर मैं तेरी अगुवाई करूंगा। We are led by God. और हम प्रभु के द्वारा अगुवाई में चल रहे हैं। He told me to write all this experience in the form of a book. और प्रभु ने मुझसे कहा कि सारे जो अनुभव है उसे किताब के रूप में लिख दे। The title of the book is given as Talitha's Hair Kumi. और जो पुस्तक है उसका शीर्षक है तलीता हेर कुमी। Talitha Kumi means little girl arise. और बाइबल में लिखा ना तलीता कुमी अर्थात हे छोटी लड़की उठ। Talitha's Hair Kumi. और उसका किताब का शीर्षक है तलीता के बाल उठो। Little girl's hair arise. हे छोटी लड़की के बाल उठ जाओ। I have completed the book 99.9%. और 99.9% मैंने पुस्तक को समाप्त कर दिया है लिख के। Waiting for this promise. उसकी प्रतिज्ञा का मैं इंतजार कर रही हूँ। To be manifested which is in heaven. और इस बात को प्रकट होने के लिए जो स्वर्ग में है मैं रुकी हूँ। All these teachings. और ये सारी शिक्षाएं। The way that I'm teaching to the body of Christ. और जिस रीति से मैं परमेश्वर की इस देह को सिखा रही हूँ। It came out of the curriculum which I'm going through. और ये उस पाठ्यक्रम से बाहर निकल के आया जिससे मैं गुजरी हूँ। Wherever I go, people say that thing we are learning from you. और जहाँ कहीं मैं जाती हूँ लोग कहते हैं कि मैं आपसे सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ। Lord, no, it's not about me, it's about my Savior. और ये मेरे विषय में नहीं परंतु मेरे उद्धारकर्ता के विषय में The है। principles of the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों के विषय में है। The impossible situation. और असंभव परिस्थिति। In order to elevate you and me in the spirit. और इसलिए है कि आपको और मुझको आत्मा के स्तर में ऊंचा उठाए। So this year. और इसलिए इस साल। This church. इस कलीसिया को। And many of you are in the heavenly places in the spiritual ranking. और आप में से बहुत सारे लोग उस आत्मिक स्थान में ऊंचे स्थान में पहुंच जाएंगे। And you will see the fruit of this in the coming days. और आने वाले दिनों में आप उसके फल को देखने पाएंगे। And God will bless you to bring people through the wisdom what you will say to others. और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा लोगों को लाने के लिए उन बुद्धि के वचनों के द्वारा जो आपके मुंह में वो डालेगा। I'll stop with this. और मैं यहाँ पे रुकूंगी। I'll continue to hear in one particular dimension in the evening. और शाम की सभा में मैं और बताऊंगी एक पर्टिकुलर एक विशेष आयाम में कैसे सुना जाएगा। With the practical experiences what I received in this journey. और वो जो सारे जो प्रैक्टिकल अनुभव हैं जो इस यात्रा के दौरान मैंने प्राप्त किए। Now let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for this time. पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। Thank you, Lord, for helping us to gather in Sabbath day to worship you and to listen to your word. और प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज रविवार के दिन आपने हमारी सहायता की, हमें एकत्र होकर के स्तुति आराधना कर सके और आपके वचन को सुन सकें। Father, I pray for all of us. प्रभु जी हम में से हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। Help us to speak for you and to represent you in whichever the capacity wherever you send us. और हमारी सहायता करें कि हम आपका प्रतिनिधित्व कर सके, आपकी सेवा कर सके जिस भी क्षमता में आप हमें भेजते हैं जहां कहीं भी। And let us glorify your name. और हम आपके नाम को महिमा दे सके। Lord, now I pray for the health of this church. और Health. और इस कलीसिया के स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। Father, if anyone in this family members, among the family members of this church is suffering from any ailment. और इस कलीसिया में मौजूद लोगों के कोई भी परिवार के सदस्य यदि किसी भी प्रकार की बीमारी से जकड़े हुए हैं। I pray in the name of the Lord Jesus Christ.
मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना करती And हूँ all those impossible health issues be healed by the name of the Lord Jesus Christ. कि हर एक वो जो असंभव स्वास्थ्य की बीमारियां हैं यीशु के नाम से चंगी हो जाएं। Never ever tumor enter into the body of the children of this church till the second coming of the Lord Jesus और Christ. कभी भी इस कलीसिया की संतानों के अंदर कोई भी प्रकार का ट्यूमर जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं होता है नहीं आने पाए, मैं प्रार्थना करती हूँ। I pray in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, let there not be any money spent for health related issues. और मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से अब प्रार्थना करती हूँ कि अब इस कलीसिया के लोगों का कोई भी पैसा स्वास्थ्य या समस्या की ओर ना लगने पाए। Lord, we thank you that the healthiest body that you have given to this church and no money is wasted for the health related problems. और प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने यहाँ पे मौजूद हर एक लोगों को अच्छा तंदुरुस्त शरीर दिया और अब से किसी का भी पैसा बीमारी में जाया नहीं होगा। Let the oppression of the devil come to an end by the name of the Lord Jesus Christ of और Nazareth. प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से शैतान के द्वारा जो भी दबाव है, जो भी उसका प्रेशर है, वो चला जाए, हम प्रार्थना करते हैं। Oh, let the deliverance come to those people who are longing, crying and weeping at your feet, oh Father. और प्रभु जी होने दे आपका छुटकारा उन लोगों के पास पहुंचने पाए जो तेरे चरणों में बैठ करके रो रहे हैं और पुकार रहे हैं। Because of your mercy and your stripes. और आपकी दया और आपके कोड़े खाने के द्वारा, Not because of anything of ours, oh Father. और हमारी कोई भी उपलब्धि के कारण नहीं प्रभु जी। Oh, let them experience that you are the good, the best Father in their life. और प्रभु जी होने दे कि ये लोग अनुभव कर पाए कि आप बहुत भले 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 सर्वश्रेष्ठ पिता हैं इनके जीवन Oh, में। let them come and give that hospital money as an offering, oh Father, as a testimony of healing them, oh Father God. और प्रभु जी होने दे कि वे लोग उस हॉस्पिटल में देने वाले पैसे को भेंट स्वरूप आपके चरणों में गवाही के तौर पे लेकर के Oh, आए। let it happen right in this place, oh Father. और हम विश्वास करते हैं कि ये चीज अभी ही हो रही है इस जगह Let में। every elderly father and the mother not fear about the death and hospitalization. और जो भी बुजुर्ग माता और पिता अब से उन्हें अस्पताल में भर्ती होने का, मृत्यु का कोई भय नहीं होने Oh, पाए। let them rejoice in you. Let them be like an eagle racing, oh Father God, like an youth, oh Father. और प्रभु जी होने दे कि ये लोग आनंद मना और उकाब के समान ऊंचे और ऊंचे उड़ते चले जाएं। Oh, I speak no sick bed for any one of them, oh Father God. और यहाँ पे उपस्थित हर एक लोगों के लिए मैं घोषणा करती हूँ कि अब से कोई भी गिराने वाली शक्तियां काम नहीं करेंगी। Lord, you bless them in such a way till the last second they will serve you, Father, and they will be able to take care of themselves without any aid from anyone else. और प्रभु जी होने दे कि अपने जीवन के अंतिम श्वास, अंतिम क्षण तक प्रभु जी बिना किसी व्यक्ति की सहायता के ये आपके पास बने रहे और आपकी सेवा को करते रहे प्रभु जी। Father, today that you are healing, the power to heal is here. प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि तेरी जो चंगा करने की जो सामर्थ है वो यहाँ पे मौजूद है। As you were teaching, the power of God to heal was there. और जैसे परमेश्वर के वचन को आप सिखा रहे थे, आपकी चंगा करने की सामर्थ वहां मौजूद थी। You are here with your healing power. और आप यहाँ पे अपने चंगाई की सामर्थ के साथ है प्रभु जी। Because you want to put an end to those oppression. क्योंकि अब आप इन सारे दबाव का अंत करना चाह रहे Oh, हैं। your angels are going and touching those people now. और हर एक आपके स्वर्गदूत जाकर के आप उपस्थित हर एक व्यक्तियों को छू रहे हैं प्रभु And जी। your healing power has healed them, oh Father. और आपकी चंगाई की सामर्थ ने इन्हें चंगा कर दिया है प्रभु जी। Oh, let them go and tell what great things the Lord has done to them. Let them glorify your name. और प्रभु जी होने दे कि ये लोग जा करके उन बातों को बताए कि आपने इनके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। Let every youth of this church rise like Joseph, Daniel and Esther. और होने दे प्रभु जी की इस कलीसिया के हर एक जवान और यूथ दानियल, जोसेफ और एस्तर के समान ऊंचे उठने पाए। Place them in the government position, the top positions, oh Father God. और प्रभु जी इन जवानों को अब गवर्नमेंट के ऊंचे ऊंचे पदों में पदस्थापित करे पिता, हम प्रार्थना करते Let them be हैं। the
devices through the politicians in the name of the Lord Jesus Christ. और प्रभु जी यीशु के नाम से होने दे कि यहाँ के जवान बड़े बड़े राजनीति में बैठे हुए लोगों को सलाह देने वाले होने पाए। Oh, let them be the agents like Daniel for your glory in the nations. और प्रभु जी दानियल के समान ये आपके नाम की महिमा के लिए इस देश में बनने पाए हम प्रार्थना करते हैं। Favor and influence, let it follow every child, every youth of this church. और प्रभु जी वो जो इन्फ्लुएंस है वो इस कलीसिया में मौजूद हर एक बच्चे हर एक जवान के पीछे चलने पाए हम प्रार्थना करते हैं। Father, I thank you for every plan that you have put in the heart of the elders and the reverend in this church is coming to pass in this year. और प्रभु जी हम विश्वास करते कि हर एक योजना इस कलीसिया को लेकर के जो भी आपने यहाँ के प्राचीनों के दिल में और पासवान के दिल में डाला है वो इस वर्ष में पूरी हो रही हम विश्वास करते हैं। Every approval from the government office, you are moving the files by your angels so far. और प्रभु जी हर एक अप्रूवल सरकार से आ रहा है, हर एक फाइलों को आप खिसका रहे हैं प्रभु जी हम विश्वास करते हैं। You are bringing an end to the trials. और अब आप इनके हर एक ट्रायल्स को हर एक चुनौतियों को अब आप समाप्त कर रहे हैं। And this year, approval after approval that you are giving to this church. और इस साल में हर अप्रूवल के बाद अप्रूवल इस कलीसिया को मिलते जा रहे हैं। Because this territory has to be expanded, that is your plan. क्योंकि आपकी योजना यह है कि ये क्षेत्र को बढ़ते जाना है। The representative of this church goes to many different places and they start churches of. और इस कलीसिया के प्रतिनिधि अब यहाँ से निकल करके बहुत जगह जाके कलीसिया आरंभ करेंगे। And your name will be glorified. और आपके नाम को महिमा मिलेगी प्रभु जी। We humbly present ourselves for your service. और हम नम्रता पूर्वक अपने आप को तेरे चरणों में लाते हैं प्रभु जी। Take us and use us as an asset for your kingdom. और हमें लीजिए प्रभु जी और अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए हमें इस्तेमाल करें। Thank you, in Jesus' name we pray. धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Thank you. जोरदार ताली बजाकर प्रभु की दासी का सम्मान करें।